नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक इंडिकेटर जो है, जो मैंने लास्ट मेरे वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका नाम है एल्डर फोर्स, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये जो इंडिकेटर है, ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके। भी हमेशा हम लोग चार्ट देखते हैं तो या तो प्राइस मिस करते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, या वॉल्यूम मिस करते हैं तो प्राइस देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम का अगर रिजोल्यूशन चाहिए हमको, तो उस केस में एल्डर फोर्स एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अब इसकी स्ट्रेटेजी एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, और इसको अगर हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ करें इसको अच्छी तरह से, तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताता हूँ कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये है पेंट का चार्ट, और एशियन पेंट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल फर्स्ट पेन में है कैंडल्स है, और सेकंड पेन में जो है वो एल्डर फोर्स मैंने लगाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो जब भी एल्डर फोर्स इंडिकेटर, ये ज़ीरो लाइन जो है, ये जो सेंटर में ब्लैक लाइन है, ये ज़ीरो लाइन है, उसके नीचे जब भी जाता है तब एक शॉर्ट सेल का अच्छा कैंडिडेट बनता है। और जब भी ये ज़ीरो लाइन से ऊपर जाता है तो एक लॉन्ग का अच्छा कैंडिडेट बनता है। अब कभी कभी क्या होता है कि बीच में आपको एक विप्सो आएंगे, लेकिन इस विप्सो को, ड्रॉ डाउन को अगर हमको अच्छे से समझना है, तो अगर हम इसको मल्टीपल में देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्लैरिटी होगी। और इसमें आप आपका कस्टमाइज सेटिंग, अगर ये नॉर्मल सेटिंग जो है 13 का है, इसमें अगर आप आपका कस्टमाइज सेटिंग करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा और अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। जैसे आपका टाइम फ्रेम चेंज होता है, अगर समझो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है वन डे के हिसाब से देख के या वीकली के हिसाब से देख के, तो उस तरह से आप इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, या इवन एल्डर फोर्स का सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है। सिमिलरली अगर आपको इंट्राडे करना है, तो 1 आवर या 2 आवर्स के चार्ट के बेसिस के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी इसका टाइम फ्रेम चेंज किया जा सकता है। तो आप इसको अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से यूज़ करेंगे, समझेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। तो इसमें आपके साथ एक कुछ चार्ट डिस्कस करता हूँ मैं आज। एक जो है अदानी एंटरप्राइज। ओके। ये अदानी एंटरप्राइज अगर आप चार्ट देखेंगे, तो उस केस में देखो बीच में एक बहुत बड़ा फॉल आया था। ओके। लेकिन ये एल्डर फोर्स जो है, इस ये जो प्राइस एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपको इसका वॉल्यूम दिख रहा है, स्टॉक्स का वॉल्यूम अलोंग विद द प्राइस। तो मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे एक वैल्यू आती है जो ये दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको इसने ज़ीरो लाइन के नीचे ऑलमोस्ट 21 यानी 21 दिसंबर 2022 में ही इसने ज़ीरो लाइन के नीचे एक ये दिया था, तो उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सेल आया। तो इसको ये चार्ट है, ये वन डे का चार्ट है। अगर इसको साथ में आप 1 आवर और 1 वीक के साथ कॉम्बिनेशन करके देखेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा, एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बनता है, जो आपको एक अच्छा सिग्नल दे सकता है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये ऊपर गया है, ओके, ज़ीरो लाइन के ऊपर, और यहाँ से फिर एक अच्छा बाय मिला है, मीन्स आपका स्टॉप लॉस भी एक अच्छा खासा डिफाइन हो जाता है। और आपका आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते इसको आप आगे मूव कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट जो चार्ट है, ये देखिए डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी का चार्ट अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत मेजर सेल आया था। ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4870 के आसपास से जो नीचे गया था 4540, यानी एक ही दिन में। लेकिन आप एल्डर फोर्स के हिसाब से देखेंगे, तो ये देखिए इसने बड़ा फॉल देने से एक दिन पहले ही आपको इंडिकेशन दे दिया था, और इसके स्टॉप लॉस जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको आप अगर प्रॉपरली स्टडी करेंगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखेंगे तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा, जब भी अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, तो एक बहुत ही पहले एक इंडिकेशन दे देता है। नेक्स्ट स्टॉक अगर आप देखेंगे बजाज फिनसर्व, तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये समझो यहाँ पे बाइंग आया है, तो ये बाइंग अच्छा खासा हुआ है। उसके बाद ये देखेंगे तो ये शॉर्ट सेलिंग का कैंडिडेट था, फिर वापस एक बाइंग हुआ है,
फिर एक छोटा सा ड्रॉ डाउन आया है। इस ड्रॉ डाउन को अगर आपको नेगेट करना है तो उस केस में आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है कि अगर कहीं पे उसका सपोर्ट आ रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस है, तो वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सिमिलरली आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सा सेल जनरेट हुआ है, यानी लास्ट फ्राइडे को, तो ये एक अच्छा शॉर्ट सेल का कैंडिडेट बन सकता है। तो इसीलिए इसको आपके अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे और उस टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, कोई बड़े टाइम फ्रेम में इसका सपोर्ट तो नहीं है या बड़े टाइम फ्रेम में एक मेजर रेजिस्टेंस तो नहीं है, ये अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन के साथ इसको मिला के देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा चार्ट, ये जो है एल्डर फोर्स जो है ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन आपको इन एडवांस दे सकता है, जिससे आप आपका लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। धन्यवाद।